अभी अभी अविशा ओले मेरा बच्चा एकदम उदास है। ले जा रहे हैं हम लोग अविशा को मिलवाने पुराने वाले घर में, वहाँ के जो भी बच्चे हैं अविशा के फ्रेंड उन लोग से मिलवाने। तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है अभी? 7:43 हो रहा है अभी। रोटी बनाऊंगी अभी। सुबह में बनाई थी रोटी और काबली चना की सब्जी जो कि अभिषेक पापा खा के गए हैं। आटा में रख दी थी कि पूड़ी बना दूंगी तो अभिषेक पापा ट्रेन के लिए ले लेंगे, बट वो उनको नहीं पसंद है ट्रेन में कुछ भी ले जाना खाना वगैरह, तो नहीं लिए। तो आटा जो है तो बच गया है। अब ना चाहते हुए भी मुझे रोटी बना के खाना ही पड़ेगा। मैं रात में खाना नहीं खाना चाहती हूँ, बिल्कुल मन नहीं करता है। और वैसे भी कल से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पता नहीं खाने पीने का। जब से इस घर में आई हूँ ना, तबीयत तो हम तीनों का उतना सही है नहीं। और जैसे मुझे ना मतलब एक टाइम से ज़्यादा खाने का मन ही नहीं कर रहा। आप लोगों को ना एक बात बताती हूँ मैं। कल हम लोग गए थे पुराने वाले घर पे। देखे होंगे आप लोग छोटा सा वीडियो क्लिप रास्ते का। अभिषेक का पापा अभिषेक को कंधे पे लेके जा रहे थे। अभिषेक की तबीयत ठीक नहीं रह रही है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि शायद हो सकता है कि उस घर से जैसे हम लोग इस घर में आए तो अविशा अकेले पड़ गई। मतलब उस घर में बच्चे थे ना, 4 बच्चे थे। एक आंटी की पोती और एक रेंटर रहती थी नीचे, उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। तो मतलब अविशा को मिला के 4 लड़कियां हो जा रही थी और 1 लड़का। तो 5 बच्चे खूब खेलते थे। हाँ बेटा, तो 5 बच्चे खूब खेलते थे आपस में, तो अविशा को मन भी लगता था। हाँ बेटा, आप अभी बैठो, मम्मी काम करी है बेटा। तो 5 बच्चे आपस में खेलते थे ना, तो अविशा का मन भी लगा रहता था, तो मतलब काफ़ी खुश भी रहती थी। और जैसे कि आंटी के बेटे बहू और आंटी की एक बेटी भी थी, मान के चलिए मेरे ही एज की होंगी बट अनमैरिड थी। तो मतलब उन लोग का भी ऐसा नेचर था ना कि बच्चों को प्यार करती थी वो लोग। जैसे अविशा को अविशा अविशा स्विच ना दबा बेटा, गंदी बात है, चलो बैठो। तो अविशा को वो लोग प्यार करती थी। और जो आंटी की बहू थी, भाभी, उनको तो हमेशा मम्मा ही बोलती थी अविशा। मैंने बताया था आप लोगों को, जिस दिन मैं उस घर से इस घर में शिफ्ट कर रही थी उस दिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। सच बताऊँ, मेरे आंखों में आंसू थे जब मतलब मैं उस घर से निकल रही थी। मुझे किसी से भी कुछ खास बहुत ज़्यादा अब लगाव नहीं होता। इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई है ना कि अब मतलब मैं बहुत ही कम लोगों से लगाव रखना चाहती हूँ। बट मुझे अपनी बेटी का सोच के कि अब मेरी बेटी अकेले पड़ जाएगी, बच्चे जो यहाँ पे सबके साथ खेलती है, यहाँ भाभी और आंटी की बेटी जिनको बुआ बोलती है, तो उन लोग से जो लगाव है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब सोच के ना मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई, आंखों में आंसू आ गए मेरे वहाँ से निकलते टाइम। अभिषेक पापा इस चीज़ के लिए मुझे हमेशा डांटते भी हैं कि अपना घर परिवार छोड़ के आ गई हो और इधर आके सबसे इमोशनली अटैच हो जाती हो, जो कि गलत बात है, नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैं चीज़ों को समझ पाई हूँ, आगे जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी उससे आप लोग को भी कहीं ना कहीं लाइफ लेसन मिलेगा कि बाहर वाले आदमियों से ना जल्दी आप इमोशनली अटैच मत हो, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत धोखा मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा धोखा मिलेगा। तो मैं बता रही हूँ कि वहाँ से आई तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि अभिषा का तबीयत सही नहीं चल रहा है, कि हो सकता है कहीं ना कहीं बच्चा जो होता है ना अंदर ही अंदर मतलब उसको दुख होता है ना मेंटली कि जैसे दोस्त छूट गए हैं। भले हम लोग तो हैं कि बड़े हो गए हैं, हमें पता है कि मतलब चीज़ें क्या है, तो हम जहाँ भी जाना हो एडजस्ट कर लेंगे। जैसे शुरुआत में मैं भी शादी करके लखनऊ गई थी अपने मायके से, तो मेरा भी तो मन नहीं लगता था बिल्कुल, बल्कि अभी भी उतना मन नहीं लगता था। तो मुझे यही लगा कि अभिषा का भी मन नहीं लग रहा होगा, इसीलिए शायद बीमार पड़ गई, ज़्यादा सोच के कह नहीं पा रही है, लेकिन शायद इसीलिए दुखी है तो बीमार हो रही है। तो मैं सोची कि चलो मिला देती हूँ। अभिषेक पापा और मैं सब्जी लेने गए थे बाजार, तो अभिषेक पापा बोले कि चलो क्या उधर, तो मैंने बोला कि हाँ चलिए। फिर अभिषेक पापा से मैंने बोला कि चलिए ना थोड़ा सा बच्चा लोग से मिलवा के लाते हैं अभिषेक को। तो बोले अभिषेक पापा कि हाँ चलो ठीक है तो मिलवा देते हैं। तो गए हम लोग वहाँ पे, लाइट गया, लेकिन हमारा जो बल्ब है वो चार्जेबल बल्ब है, तो चार्ज होता है तो वही जल रहा है। बट अभी थोड़ा कम ब्राइटनेस दिख रही होगी आप लोगों को, लाइट आएगी तो फिर ठीक हो जाएगा। तो हम लोग गए, अंकल आंटी से मिले, भैया भाभी से मिले, जो आंटी की पोती लगभग 9 साल की है। क्या बेटा? कंघी लेना है, बाल झाड़ोगी। तो आंटी की जो पोती हैं उससे भी अविशा मिली, और जो तीनों छोटे बच्चे रहते थे वहाँ पे नीचे जो रेंटर एक रहती हैं उनके, तो उनसे भी मिली, उन सब बच्चों से भी मिली। और रेंटर जो नीचे रहती है जिनके बच्चे हैं वो भी आई। फिर जो एक और रेंटर रहती है वो अभी मतलब बैचलर टाइप की, मतलब हस्बैंड वाइफ सिर्फ है, उसके बच्चे नहीं है। इसके बारे में मैं जो भी बातें बताने वाली हूँ ना, सुन के आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। अभी लड़की मान के चलिए मेरे ही एज की होगी, बट पतली दुबली सी है, मतलब मैं हेल्दी हूँ ना, वो बहुत पतली दुबली सी है, तो बहुत ज़्यादा एज्ड दिखती नहीं है। जैसे मैं अपने अभी देखो तो पापा का फ़ोन आया क्या, देखो तो पापा का फ़ोन आया, जैसे मैं अपने एज से थोड़ी सी बड़ी दिखी। 1 मिनट रुक जाइए, फ़ोन आया है।
बोले पापा कहाँ चले गए हैं? पापा चले गए ड्यूटी। आपका आवाज कट रहा है, सही नहीं आ रहा आवाज आपका। पानी पी लेंगे। ट्रेन में है, आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। कहाँ पहुंचे? देखो अविशा, पापा वीडियो कॉल कर रहे हैं अभी, पापा वीडियो कॉल कर रहे हैं। अविशा का पापा का फ़ोन आया था, ट्रेन में है अभी, तो आवाज़ ठीक आ नहीं रही है, कट रहा है आवाज़। तो फ़ोन अभी तो रख दिए हैं, फिर अगर करते हैं तो हेलो मोटो। हेलो। हाँ सर 9 बजे पहुंच जाएंगे बनारस। अच्छा, हाँ तो फिर 11:30 बजे गाड़ी। लखनऊ कितने बजे पहुँचेंगे? लखनऊ कहाँ जाए तो चले हैं, डायरेक्ट ड्यूटी जाएंगे? हाँ अच्छा सुल्तानपुर पहुंच जाएंगे हम 2 बजे रात में। अच्छा, 2 बजे रात में तो रूम लेना पड़ेगा। है ना। तो पता नहीं क्यों बार बार लाइट जा रही है। एक तो गर्मी का मौसम है, इतना ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से बार बार लाइट जाती है। वैसे अच्छी बात यह है कि इस वाले घर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब लाइट नहीं भी रहती है तब भी मतलब थोड़ा राहत लगता है, जैसे उस वाले घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं क्या कह रही थी कि हम लोग पुराने वाले घर गए थे, फैमिली से सबसे मिल लिए हम लोग, बच्चा लोग से भी अविशा को मिलवा दी। अविशा काफ़ी मतलब बीमार टाइप की थी, आप लोग देखे होंगे क्लिप में, जिसमें पापा इनके अपने कंधे पे बैठाए थे, तो एकदम बात भी नहीं कर रही थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी, बुखार से एकदम लटपट थी। बट जब बच्चा लोग से मिली ना तो पूरा खेलने लगी, चहकने लगी, तो मुझे भी अच्छा लगा देख के कि। और फिर मैं सच बता रहा हूँ ना, मुझे कहीं ना कहीं रिग्रेट फील हो रहा था, गिल्ट फील हो रहा था कि हम लोग बेकार में ही घर बदल दिए क्या। यहाँ पे भले असुविधा थी, चीज़ें मतलब घर बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन हाँ बच्चा के साथ हमारी अविशा जो है घुल मिल गई थी, खेलती थी, कूदती थी, हंसती थी, तो काफ़ी अच्छा लगता था और टाइम भी कट जाता था अविशा का भी। बच्चा का फिजिकल हेल्थ भी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा था, गिल्ट फील हो रहा था कि मुझे नहीं चेंज करना चाहिए था। और आंटी लोग भी ना मतलब उनका पूरा परिवार ऐसे मतलब इस तरीके से बातें कर रहा था जैसे हम लोग ना मतलब घर बदल के बहुत बड़ा पाप कर दिए हैं, हम लोग को बदलना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहती थी ना कि हम लोग घर बदले, क्योंकि भाई उनके घर में कोई रह रहा है तो रेंट भी तो दे रहा है ना, तो पैसे आ रहे हैं तो कोई क्यों चाहेगा कि उसका घर छोड़ दो आप अंटिल जब तक आप कुछ मतलब गलत चीज़ें नहीं करते हो। और हम लोग इतना अच्छे से रहते थे कहीं भी, चाहे पहला वाला घर हो चाहे आंटी के घर हो, मतलब हम लोग इतने अच्छे से रहे हैं कि कभी भी एक शिकायत कभी ऑनर की तरफ से हम लोग को नहीं आया था। यहाँ तक कि हम लोग छोड़ने के लिए बोलते थे तो ऑनर लोग को बुरा भी लगता था, लेकिन ठीक है हम अपनी सुविधा के हिसाब से चलेंगे ना कि ऑनर को बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, उससे हम लोग मुझे मतलब है। लेकिन फिर भी बच्चे लोग से अलग हुई, बीमार हुई अविशा, तो मुझे थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा था। आंटी लोग की बातों से भी मतलब कहीं ना कहीं जैसे मैं ना बहुत जल्दी दूसरों की बातों को लेकर अपने आप को ब्लेम देने लगती हूँ कि हाँ मैंने गलती कर दिया ऐसा वैसा। तो आंटी लोग ऐसा बोल रही थी कि आप यहाँ से चली गई इसलिए आपकी बेटी बीमार पड़ गई, आप भी दुबली सी लग रही हैं, कमजोर सी लग रही हैं। मुझे भी बहुत तरह तरह की बातें बोल रही थी वो लोग कि जहाँ रहती होंगी आप वहाँ इस तरह का माहौल नहीं होगा, वहाँ का ऑनर इतना फ्रेंडली नेचर का नहीं होगा, बहुत तरह की बातें। तो मुझे भी लगने लगा कि हाँ सही बोल रही हैं आंटी, कि यहाँ पे मार्केट भी नज़दीक में था, यहाँ पे सब कुछ सुविधा भी था, बहुत तरह की बातें। तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ सही तो बोल रही, सही तो बोल रही। तो उस टाइम पे मैं भी रिग्रेट फील कर रही थी, और अविशा के पापा को मतलब मैं इनडायरेक्टली बोल रही थी कि हमें नहीं चेंज करना चाहिए था। लेकिन अविशा के पापा डे 1 से बोल रहे हैं कि नहीं हम चेंज कर रहे हैं, ये डिसीजन सही लिया है तो सही लिया है। लेकिन मेरा है ना कि मैं किसी की बातों में आ जाती हूँ, तो इसलिए मुझे अपने आप को दोषी ठहराने में जरा सा भी समय नहीं लगता है। तो यही सब चीज़ चल रहा था। लेकिन फिर हम लोग वहाँ से निकलने लगे तो ऐसा कुछ हुआ, बताती हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ था ना कि जिस दिन हम लोग घर चेंज कर रहे थे तो उस दिन कौन कौन था। पैकिंग मैं और अविशा के पापा सारा पैकिंग कर लिए थे, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें थी जैसे कि मुझे नहीं समझ में आता कि इसको कहाँ पैक करूँ, तो उसको ना बड़ा बड़ा बोरा में हम लोग डालते जा रहे थे, पैक होते जा रहा था। और अविशा के पापा के 2 फ्रेंड थे, वो अविशा के पापा और एक ठेला वाले जो भैया थे वो, मतलब 4 लोग थे, चारों लोग मिलके लादते जा रहे थे ठेला पे। 2 बार में करके ठेला वाले भैया सारा सामान यहाँ पहुँचाए थे, क्योंकि एक बार में आने लायक था नहीं, ठेला पे भाई कितना सामान आएगा, तो 2 बार में करके आया था। तो उसमें क्या हुआ ना कि हम लोग का कोई भी चीज़ गायब नहीं हुआ, कोई भी सामान गायब नहीं हुआ, सब कुछ A to Z मतलब एक सुई तक एक धागा तक सब कुछ सही था। सब यहाँ आई तो अनपैक करी, काफ़ी टाइम लगा भाई, घर चेंज करोगे तो पैक करने में, फिर यहाँ आने मतलब दूसरे घर में आकर नया घर में आकर अनपैक करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है, जो कि आप लोग को अगर कोई घर चेंज करता होगा तो पता ही होगा। ये सब चीज़ें तो मुझे इधर रेंट पे आने के बाद पता चली ना, क्योंकि हम लोग के खानदान में कोई रेंट पे नहीं रहा था, तो जरा सा भी मुझे कोई एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों का नहीं है। कभी मैंने सुना भी नहीं है कि रेंट पे रहने पर क्या दिक्कत होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ भी नहीं। बट अभी रह रही हूँ तो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो मतलब हर एक चीज़, जो चीज़ जहाँ मैंने पैक किया था, अविशा पापा जहाँ रखे थे, सब कुछ सब जगह पे है, सब कुछ मिल गया। बट सिर्फ एक चीज़ नहीं मिला, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ था, वो था मेरा नेक बैंड। आप लोग देखते होंगे ब्लैक कलर का था, ऐसा नेक बैंड गर्दन में मैं लटकाए रहती थी, कान में लगाए रहती थी, कभी कभी आप लोग से बात भी करती थी। उससे क्या होता था ना कि मैं ऐसे कान में लगाए और अपना क्लासेस वगैरह देखते रहती थी, सुनते रहती थी। अगर मैं काम में हूँ, बिजी हूँ, नहीं मुझे टाइम है क्लासेस देखने का, तो सिर्फ मैं सुनते रहती थी वॉइस कान में लगा के, और अपना काम करते रहती थी। जैसे कुछ भी घर का काम है अपना करते रहती थी, या फिर किसी से फ़ोन पर बात भी करना रहता था तो वो कान में लगाए मैं बात करते रहती थी, काम करते रहती थी। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब उसकी आदत थी। मतलब मुझे याद है जब से अविशा का जन्म हुआ है तब से मैं नेक बैंड यूज़ कर रही हूँ, और तब से लगभग 10-12 नेक बैंड तो आराम से मेरा
मतलब ख़राब हुआ होगा या फिर अविशा ने खींच के तोड़ दिया होगा, ऐसे कर करके बर्बाद हुआ। लेकिन इस बार जो मैं यूज करी थी उसको यूज करते हुए सिर्फ और सिर्फ मुझे 15 दिन हुआ था। अविशा के पापा लखनऊ गए थे तो लेके आए थे, मैं रखी थी बहुत संभाल के, क्योंकि बहुत महंगा भी था और बहुत अच्छी क्वालिटी का था, तो मैं संभाल के रखी थी। लेकिन 15 दिन से कंटिन्यूअसली मैं यूज करी थी और बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी था। मतलब मेरा ये वाला फ़ोन, ये पुराना वाला फ़ोन से मैं अभी आप लोग से बात करी हूँ, और मेरा नया वाला फ़ोन, दोनों फ़ोन में ना एक साथ कनेक्ट होता था वो ब्लूटूथ। मतलब इतना अच्छा वो नेक बैंड था कि एक साथ दोनों फ़ोन को कनेक्ट करता। अभी ऐसे ना करो बेटा, जैसे मैं इस वाले फ़ोन में वीडियो देख रही हूँ, पढ़ाई करी हूँ या फिर कुछ भी करी हूँ, तो उस वाले फ़ोन पे आया था फ़ोन, इस वाले फ़ोन पे, नया वाले फ़ोन पे फ़ोन आया, चांदी का फ़ोन है। रुक जा बीरू, 2 मिनट में करो तन बीरू। ठीक है मौसम करो। हाँ 2 मिनट में करो तन। तो जैसे कि नया वाले फ़ोन में भी फ़ोन आया तो कनेक्टेड रहता था दोनों फ़ोन से, तो उसमें मतलब फ़ोन रिंगिंग करने लगती थी, तो मैं फ़ोन उठा लेती थी और बात करने लगती थी। बहुत ईजी लगता था मुझे कि दोनों फ़ोन कनेक्ट करता है। जबकि और जितने भी मैं ब्लूटूथ यूज़ करती थी, नेक बैंड यूज़ करती थी, ऐसा किसी में भी सिस्टम नहीं था कि एक साथ दो फ़ोन को कनेक्ट करें। तो मैं अभिषेक पापा से बोलती भी थी कि कितना अच्छा नेक बैंड ला दिए हैं आप, दोनों फ़ोन मेरा कनेक्ट होता है, दोनों फ़ोन से एक साथ काम हो जाता है। वो वाला नेक बैंड जो है इस घर में आने के बाद मुझे नहीं मिला। वहीं पे थी मैं, मतलब जैसे कि अभिषेक पापा सामान यहाँ पहुँचाने आए थे ना, तो दोनों बार जब आया तो बोले कि तुम यहीं पे रहो और जब मैं आऊँगा तो तुम्हें लेके चलूँगा, तुम्हें और बेटी को। तो मैं बोली कि ठीक है। तो अभिषेक पापा दोनों बार में सामान लेके चले और मैं घर की साफ सफाई करने लगी। इसमें क्या हुआ कि मेरे दोनों फ़ोन एक जगह पे थे, मैंने रखे थे, वहीं पे मेरा नेक बैंड भी था। अगर आप लोग चाहो तो जो शिफ्टिंग वाला ब्लॉग है उसमें जाके देखना, गौर से देखोगे ना आप लोग, तो रेक जो है, रेक उस पर मेरा नेक बैंड रखा हुआ है। मेरे फ़ोन में वीडियो अभी भी है। नेक बैंड उस पर रखा हुआ है, रेक पे। तो वो नेक बैंड मुझे लगा कि दिखा नहीं, मतलब जैसे अभिषेक पापा दोबारा सामान लेके आए ठेला से, तो उस टाइम पे फिर उनके आने के बाद जब मैं साफ सफाई करी उसके बाद मेरा ध्यान गया अचानक से, तो मैं सब जगह देखी, मुझे दिखा नहीं। तो मुझे लगा कि अभिषेक पापा जो बोरा में छोटे मोटे सामान सब लदा है ना, तो उसी में चला गया मेरा। तो मैं अभिषेक पापा से पूछी फ़ोन करके कि मेरा नेक बैंड गया है क्या आपके पास? तो बोले कि पता नहीं, मुझे नहीं पता है, अगर बोरा में आ गया होगा तो यहाँ पे आना, तो अनपैक करना, तो देख लेना, मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है। मुझे भी लगा कि हाँ उसमें चला गया होगा, बोरा में कहीं पैक हो गया होगा, तो चला गया होगा। फिर मैं सोची कि चलो छोड़ो जाने दो, उस घर में जाऊँगी तो मिल ही जाएगा। यहाँ आए हम लोग रात भर, मतलब 12-1 बज गए मुझे सारा सामान अनपैक करते करते। मतलब सुई से लेके धागा तक हर चीज़ है, लेकिन नेक बैंड नहीं है। मैं अभिषेक पापा से बोली कि नेक बैंड नहीं है, गायब हो गया मेरा, कहाँ गायब हो गया ये वो। तो अभिषेक पापा बोले कि हो सकता है रास्ते में गिर गया होगा, चाहे कोई इधर उधर मतलब बिछावन में होगा, फंस के तो गिर गया होगा। तो मैं बोली, मैं मतलब गुस्सा भी की कि आप कैसे सामान लेके आते हो, ध्यान भी नहीं रखते हो कि वो कितना अच्छा था मेरा, और इतना महंगा मैं आपसे मंगवाई थी और खो दिया आप। तो बोलने जाते तो कोई बात नहीं है, मैं दूसरा ले दूंगा। तो मैंने बोला कि मतलब मेरा ऐसा है ना कि पता नहीं ये मेरे अंदर अच्छी आदत है, गंदी आदत है, जो भी है, कि मैं अपना कीमती से कीमती सामान भी उठा के अगर किसी को दे दूँ ना, तो वो मैं एकदम दिल से दे दूंगी कि हाँ ये मैंने तुमको दे दिया, मतलब मेरे अंदर अब उसका मुंह खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई सामान मेरा प्यारा अपने पास रखी हूँ, तो एक मेरा जो क्लिप है ना, क्लिप भी अगर खो जाए ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है कि अरे यार मेरा क्लिप खो गया, मैं कितनी लापरवाह हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, बहुत तरह की बातें मतलब मेरे दिमाग में आती है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ उस चीज़ को लेके, जिसके लिए अभिषेक पापा गुस्सा भी करते हैं कि जो चीज़ खो गया तो खो गया, छोड़ दो, भूल जाओ उसको। लेकिन मेरे तरह ऐसा चीज़ नहीं है ना। तो ढूंढ रही हूँ लगभग 2 दिन तक। मुझे नींद भी नहीं आ रहा है रात भर की मैं कहाँ खवा दी, कहाँ गया, कैसे मैं इतना बड़ा लापरवाही कर सकती हूँ। कितना अच्छा मेरा नेक बैंड था। अभिषेक पापा का वो है ईयरबड, जो कान में इतना छोटा सा भी रहता है, अभी इधर ही कहीं है, तो वो मुझे दे दिए कि लो परेशान मत हो, ये वाला यूज करो। लेकिन पता नहीं क्यों ये छोटा वाला जो ईयरबड होता है ना, वो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो कान से बार बार फिसलता है, या फिर कान में अगर देर तक लगा रहे हो ना तो दर्द करने लगता है कान, या फिर मेरी बेटी ऐसे खींच देती है तो जमीन पर फिर गिर जाता है, फिर टूट जाता है। तो इसलिए मुझे वो नहीं समझ में आता है। और अगर आप उस पर फोन पर बात कर रहे हो ना, तो फोन पर आवाज़ ही नहीं जाता सही, मतलब सामने वाले को सुनाता ही नहीं ठीक से। वही जो नेक बैंड है उससे आवाज़ बहुत अच्छी जाती थी। तो मुझे नहीं समझ में आता। मैं बोली कि पता नहीं कैसे खो गया है ऐसे। तो फिर बोल रहे हैं कि जान दो कोई बात नहीं। तो मैं सच बता रही हूँ ना कि मतलब मेरे मन में ये आया ना कि चुरा लिया, कोई तो चुरा लिया, कोई तो चुरा लिया, कौन चुराया। तो अभिषेक पापा पूछे कि उस दिन कोई और भी घर में आया था क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, घर पे तो कोई नहीं आया था, जब तक सामान नहीं गया तब तक तो आंटी लोग भी नहीं, ऑनर लोग भी नहीं आई थी। लेकिन बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान आया। कौन? तो जो नीचे लड़की रहती है ना, जो शादीशुदा है, जिसके बच्चे नहीं है अभी, सिर्फ और सिर्फ वही आई थी। फर्स्ट राउंड का सारा सामान हम लोग का आ गया था ठेला से। सेकंड राउंड में जो सामान हम लोग का आया उसके पहले वो आई थी। अभिषेक पापा नहीं थे, मैं सामान पैक कर रही थी उस टाइम पे वो आई और मुझसे पूछ रही है कि अचानक से घर में घुस गई। ऐसे मैं मतलब कभी मैं उसके घर नहीं गई हूँ, ना ही वो मेरे घर कभी आई थी, कभी नहीं। मतलब हम लोग रहते थे सेम ही मतलब घर में, लेकिन मैं ऊपर रहती थी, सेम ऊपर रहती थी और वो सेम नीचे रहती थी। तो ना ही मैं कभी उसके घर में गई थी और ना ही वो कभी मेरे घर में गई थी। लेकिन उस दिन मैं खाली करी थी तो वो आई, तो मैंने उसको बोला भी, मतलब डायरेक्ट वो घर आ गई ना, तो मैं बोली भी कि इतना टाइम से मैं यहाँ पे रह रही थी तो आप कभी भी नहीं आई थी, और आज जब मैं जा रही हूँ तब आप आई हैं, तो मैं आपका स्वागत भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सारा सामान तो लगभग आधा आधा मेरा सामान चला गया है। तो हंस के कह रही कि अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और वो ना मतलब दोनों रूम में घूम घूम के देखी है, किचन घूम के देख रही है, बाथरूम घूम के देख रही है, हर चीज़। और मैं ना मतलब सामान पैक करने में लगी हूँ। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कब मौका पाके उसने वो मेरा ब्लूटूथ ले लिया था और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं। अपने सामान पैक करने में मैं बिजी हूँ, मेरे दोनों फोन वहाँ पे रखा है। मेरा फोन नहीं ली, फोन इसलिए नहीं ली होगी ना कि फोन अगर मैं ले लेती हूँ तो फोन पे फोन करेगी तो फिर रिंग जाएगा, और इतना जल्दी पासवर्ड वगैरह डाला होगा तो मैं तो उसको बदल नहीं पाऊंगी, घर में ही रहेगा तो फिर पकड़ा जाऊंगी मैं। तो वो क्या कि ब्लूटूथ ले ली और मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। ये बात मुझे उस दिन पता भी नहीं है। ये क्या कर रही हो अभी? ये क्या कर रहे हो आप?
तो उस दिन तो फिर मुझे नहीं पता है बिल्कुल ये बात। मैं अभिषेक पापा से बोली कि सिर्फ और सिर्फ एक वही आई थी और उसके अलावा तो आपके 2 दोस्त थे, ठेला वाले भैया थे और आप थे, मैं थी, बस इसके अलावा कोई भी नहीं था। तो कह रहे हैं कि मानो या ना मानो उसी औरत ने तुम्हारा नेक बैंड ले लिया। मैंने बोला नहीं, आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो मैं भी तो आपके दोस्तों को बोल सकती हूँ कि कोई आपके घर में आया मतलब 5-10 मिनट के लिए, तो इसका मतलब ये तो है कि सामान चुरा के लेकर भाग गया। तो बोल रहे हैं कि हाँ वही ले गई होगी, मेरा दोस्त लोग ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो फिर मैं सोची कि हो सकता है, फिर मैं सोची कि हो सकता है कि ठेला वाले भैया भी तो लेके चले गए होंगे। लेकिन मैं सच बता रही हूँ ना कि ठेला वाले जो भैया है ना वो इतने ईमानदार हैं, मतलब हम लोग मैं अपना भी गलती बताऊंगी कि मतलब हम लोग के दिमाग में कैसे किसी गरीब के लिए तुरंत चोरी का आरोप आ जाता है, हम लोग किसी गरीब को ब्लेम कर देते हैं अपने मन ही मन, जो कि बहुत बहुत गलत बात है। कि ठेला वाले भैया के बारे में मैं ऐसा सोची कि वो लेके भागे होंगे, क्योंकि पिछले बार भी हम लोग जब शिफ्ट किए थे ना, मतलब मोहल्ले से मोहल्ले में ही शिफ्ट करना था ना पिछले बार, तब भी भैया ही शिफ्ट कराए थे ठेला वाले भैया, और एक सामान गायब नहीं हुआ था, एक चम्मच तक गायब नहीं हुआ था। तो मैं यही सोची कि हो सकता है ठेला वाले भैया लेकिन फिर मैं अपना ही वीडियो देख रही हूँ तो वहाँ पे मेरा पर्स भी पड़ा हुआ है, मेरा दोनों फोन भी पड़ा हुआ है, ब्लूटूथ भी पड़ा हुआ है, और ठेला वाले भैया के पास वो छोटा वाला कीपैड वाला फोन है। तो तब मुझे लॉजिक आया दिमाग में कि अगर ठेला वाले भैया को चोरी ही करना होता तो हो सकता था वो मेरे पैसे भी चुरा लेते, मेरा पर्स भी वहाँ पे पड़ा हुआ था, या फिर मेरे दोनों फोन पड़े हुए थे तो फोन भी चुरा सकते थे, या फिर मतलब और भी बहुत सारी चीजें थे, सारा सामान तो वही लेके आए थे ना, बहुत सारी चीजों को पैक करने में वो हेल्प भी किए थे हम लोग का। तो हो सकता है अगर उनको चुराना होता तो वो सब भी चुरा लेते। फिर मैं अभिषेक पापा का दोस्तों का भी सोची कि अगर इन लोग को भी चुराना होता तो ये सब भी तो चुरा लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मतलब और सब सामान छोड़ दे और नेक बैंड लेके भाग जाए। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। फिर सोची कि जाने दो, अब खो गया तो खो गया। ये होता है ना कि सामान जाता है, आपका चीज जाता है ना, तो आपका ईमान भी डोल जाता है, मतलब शक इधर उधर, मतलब निर्दोष लोग पे भी शक जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। फिर अभिषेक पापा बोले कि छोड़ो, जान लो, जिसको लेना था ले लिया, अब जो चोरी किया उसका ईमान जाने, भगवान उसका इंसाफ करेंगे। तो मैंने भी सोचा कि हाँ चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, भूल गई मैं अपने मायके गई रक्षाबंधन पे, आ भी गई लगभग, समझिए कल कितना तारीख था, आज कितना तारीख है मुझे तो ये भी याद नहीं है, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। 19 तारीख है, कल 18 तारीख था। तो सोचिए 6 तारीख को हम लोग शिफ्ट किए थे, तो 6 में 12 से 18, मतलब कि लगभग 12 दिन हम लोग को शिफ्ट किए हुए हो गया, तब ना हम लोग कल गए थे। कल मैं गई तो जैसे ही मतलब सीढ़ी पे मैं पैर रखी हूँ, अपना जो मेरा मतलब घर था जहाँ हम लोग रहते थे, सेम नीचे फ्लैट में वो रहती थी, ऊपर मैं रहती थी, तो जैसे ही मैं सीढ़ी पे पैर रखी हूँ अपने घर के पास, अपने रूम से जैसे मतलब एंट्रेंस पे जैसे ही हम लोग अंदर जाते थे, वहाँ पे जैसे ही पैर रखी हूँ ना, मेरा फोन का जो ब्लूटूथ था वो ऑन था पहले से। पता नहीं कि मेरे दिमाग में ये चीज़ था। एक बार मैंने अभिषेक पापा से ऐसे ही बातों में बोला था कि अगर वो औरत ली होगी, ऐसा आपको लग रहा है कि वो औरत चुराई है, तो अगर वो ली होगी तो जब हम लोग कभी भी घर जाएंगे ना उस घर, तो हम मैं अपना ब्लूटूथ ऑन करूंगी और वो मेरे फोन में कनेक्ट हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यहीं पे किसी ने लिया है, इसी औरत ने लिया है। क्योंकि ऐसा सिस्टम है ना उस फोन का कि चाहे उस डिवाइस का जो नेक बैंड है उसका, कि चाहे आप किसी भी फोन में उसको कनेक्टेड रखो, लेकिन मेरा फोन जो है वो मतलब शुरुआत से ही फर्स्ट कनेक्शन उसी से हुआ है ना, उसी वाले फोन से, मेरे वाले फोन से, नया वाले फोन से, तो ब्लूटूथ कनेक्शन उससे हुआ है। तो चाहे आप किसी भी फोन में उसको कनेक्ट करके रखो, अगर मेरा फोन उसको मतलब आसपास हो गया, वो होता है डिटेक्ट हो जाता है ना, तो मेरा फोन को वो कनेक्ट कर लेगा। तो ऐसा हुआ एकदम अचानक से, मैंने देखा कि अरे मेरे फोन में कनेक्शन हो रहा है, कनेक्ट हो गया फट से वो जो मेरा नेक बैंड है ब्लूटूथ है। तो मैंने अभिषेक पापा को दिखाया कि ये देखिए कनेक्ट कर दिया। हम दोनों एकदम शॉक्ड रह गए और मैं बोली अभिषेक पापा से कि आप सही ही बोल रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे ना मेरा दिमाग उस टाइम पे काम किया, मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया और 90% बैटरी शो कर रहा था। वहाँ पे बैटरी भी शो करता है कि आपके नेक बैंड मतलब ब्लूटूथ जो आप यूज कर रहे हो, चाहे वो छोटा वाला हो या फिर बड़ा वाला हो, कोई भी हो, तो कितना बैटरी है, चार्ज है कि नहीं है, डिस्चार्ज है, सब शो करता है वहाँ पे। तो 90% बैटरी एकदम दिमाग में खट से आई कि अगर यहाँ पे गिर गया होता, छूट गया होता, गलती से खो गया रहता, तो मैं मान सकती थी कि हाँ खो गया, तो उसमें फिर तो चार्ज नहीं होता ना, डिस्चार्ज हो गया रहता, तो ना ही कनेक्ट होता और ना ही बैटरी शो करता। बट अभी तो 90% बैटरी शो कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि इसको यूज किया जा रहा है, प्रॉपर चार्ज किया जा रहा है, और मतलब मैं कंफर्म हो गई कि इसी औरत ने लिया है। हाँ, तो एकदम जाते के साथ ही हम लोग जो मतलब ऑनर है उन लोग से ये बात बोलेंगे तो उन लोगों को लगेगा ना कि आते के साथ ही मतलब ये इंटेंशनली इसी चीज़ के लिए आई है, जबकि मैं इंटेंशनली इस चीज़ के लिए हाँ बेटा दे रहा है नहीं गई थी। कि मैं तो सिर्फ अपनी बेटी को देखे होंगे आप लोग क्लिप भी, मैं अपनी बेटी को बस उन लोग से बच्चा लोग से मिलाने के लिए ले गई थी। हाँ बेटा दे रहा है। तो जब हम लोग वहाँ से निकलने लगे ना, ये बात मैं अंकल आंटी को, भैया भाभी को, सबको बताई कि मेरा नेक बैंड खो गया है, सब कुछ था, सिर्फ नेक बैंड खो गया है। क्या है आपका मोबाइल, ले लो, मेरा नया वाला फ़ोन को कहती है कि मेरा फ़ोन है। तो हम लोग ये बात बताएं तो अंकल आंटी जो मतलब जो भी फैमिली है उन लोग का क्या जा रहा है, उन लोग का तो सामान गया नहीं है और मैं उस घर को छोड़ भी दी हूँ, तो वो लोग क्यों एक्शन लेंगे फालतू का। तो वो लोग बस सिंपैथी दिखा रहे हैं कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा वैसा, और वो औरत वहाँ पे थी नहीं। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं अब। अभिषेक पापा बोले कि चलो लेट हो रहा है, रात हो गया है, लगभग 8 बज गए थे, तो चलो रात हो गया है, चला जाए। लगभग आधा घंटा हो गया था हम लोग को गए हुए वहाँ पे। तो हम लोग आने लगे, तो जैसे हम नीचे आए ना, तो वो इतनी शाती रहे कि जैसे मतलब फोन में मेरा कनेक्ट किया था ना ब्लूटूथ, तो उसको समझ में आ गया, क्योंकि उसके फोन से डिस्कनेक्ट हो गया होगा, तो उसको समझ में आ गया कि मतलब किसी और फोन में कनेक्ट हो गया, किसी और फोन में क्या। जब मैं वहाँ गई तो उसको पता है कि मैं इसी का चुराई हूँ, तो इसी का फोन में ना कनेक्ट हुआ इसका सामान है, तो वो फट से ऑफ कर दी थी। ये बात मैंने जो हाउस ओनर आंटी है उनके बेटे को यानी भैया को बताई थी कि देखिए इसको ऑफ भी कर दिया गया, इतनी शातिर चोरनी है ये। हाँ बेटा आ रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ बस।
तो फिर जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो वो आई अच्छा बनने के लिए, दिखाने के लिए, पता करने के लिए कि इसको पता चला कि नहीं चला। तो मैंने बस बातों बातों में बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही प्यार से पूछा कि आपको एक नेक बैंड मिला है क्या? मेरा नेक बैंड खो गया है, यहीं पे शायद गिर गया है और अभी मैं आई हूँ तो कनेक्ट कर रहा है, लेकिन कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता ना, क्योंकि वो फोन तो है नहीं कि मैं फोन करूंगी, रिंग करेगा, आवाज करेगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो एकदम से ना उसका चेहरा उतर गया, एकदम से मतलब देखने लायक होता है, जैसे चोर का चोरी पकड़ा जाता है तो नहीं, अजीब सा उसका चेहरा हो जाता है, एकदम फीकी पड़ गई, एकदम डर गई, जैसे मतलब डरी नहीं मतलब जैसे चोरी पकड़ा गया ये चीज उसको पता चल गया। डरी तो नहीं, क्योंकि वो मुझे पता है कि उसकी मतलब आगे जो भी चीजें मैं बताऊंगी वो प्रोफेशनल चोर है, फर्स्ट टाइम उसने चोरी नहीं किया है, वो प्रोफेशनल चोर है, जब भी वो मौका पाती होगी किसी न किसी का सामान चुरा लेती होगी। तो कह रही कि नहीं मैंने तो नहीं लिया, मेरे पास तो पहले से भी अपने 2-3 पड़ा हुआ है, मेरे पास बोट का है, आईफोन का है, फलाना का, डिमाका का है, जबकि वो बोट और आईफोन यूज करने वाली नहीं है। मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बट बहुत ही लोअर क्लास की है वो लोग, इसीलिए शायद मैंने घर छोड़ा था। मैं आप लोगों को सच्चाई बता रही हूँ कि घर में तो प्रॉब्लम था ही कि असुविधा भी हो रही थी, दूसरा चीज की मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे हम लोग, जैसे वाइब मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी ना, जैसे जो नीचे जिनके 3 बच्चे थे उनके हस्बैंड भूंजा बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, और उसके हस्बैंड जो मेरा ब्लूटूथ नेकबैंड चुराई है, उसके हस्बैंड ट्रेन में जो नहीं एसी बोगी में बिछावन बिछाते चलते हैं, तकिया लगाते चलते हैं, वही काम करता है। तो मैं किसी का काम का, किसी का प्रोफेशन का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, सबका काम अपना भगवान ही होता है, उससे 2 पैसा आ रहा, खा रहा, अपना कमा रहा, बट मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। हाँ बेटा, क्योंकि हम लोग उस कैटेगरी के नहीं थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बच्चे को हाँ दे देती हूँ, पहले इनको कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। तो वही मैं बता रही हूँ कि देखो, एक सिंपैथी या फिर थोड़े टाइम के लिए कहीं रहना है तो वो सब बातें एक साइड होती है, लेकिन होता है ना कि हम थोड़ा अपने से और आगे ऊपर जाके अपने बच्चे का परवरिश करना चाहते हैं, ना कि नीचे आके। तो बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे घर चेंज किए थे। लेकिन वो ना अपने आप को ऐसा दिखाती है ना कि जैसे मेरा पति रेलवे में जॉब करता है, जैसे कितना बड़ा ऑफिसर है उसका पति, जबकि मेरे ससुर ऑफिसर रैंक से रिटायर किए हैं, मेरे खुद के बाबा दरोगा थे। लेकिन हम लोग कभी शो नहीं करते, ना ही मैं और ना ही अभिषेक पापा, हम लोग अपना खुद का वर्चस्व अपने मुंह से गाते नहीं चलते हैं कभी भी। और जिनके घर में हम लोग रहते थे वो आंटी भी मतलब देखो, मैं किसी कास्ट का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, किसी भी कास्ट को छोटा बड़ा बोलना सही नहीं होता है, बोलना भी नहीं चाहिए। हम इंसान हैं, बस इंसानियत सबसे बड़ा जात होती है, इससे बड़ी कोई जात नहीं होती है। जो आंटी लोग भी हैं वो लोग भी नाउन थी, हजाम, हम लोग यहाँ हजाम बोला जाता है, जो शादी ब्याह में कार्ड वर्ड बांटते हैं या फिर पैर रंगने का काम करते हैं। तो जाति से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जाति से अगर मतलब होता तो शायद मैं उनके घर में 6 महीने रही ही नहीं होती। बट होता है ना कि जो कि मैंने आप लोग से बोला कि हम चाहते हैं कि अपने बच्चे का जो थोड़ा सा परवरिश है उसको हम थोड़ा अपने से ऊपर जाके करें, ना ही नीचे आके। तो इस वजह से चेंज करने का हमने ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग का वाइब मैच नहीं कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि आप नहीं फील करते हो कि जैसे मैं एकदम लेबर क्लास लोगों के बीच में रह रही हूँ, अनएजुकेटेड लोगों के बीच में रह रही हूँ। लेबर क्लास तो चलो छोड़ दो, क्योंकि मैं भी अपने आप को तो कोई बहुत बड़ा लाइट आ गया, कोई बहुत बड़ा वो तो मैं तो कोई जॉब करती नहीं हूँ, मैं तो जॉबलेस ही हूँ। तो चलो लेबर क्लास तो मेरे से भी अच्छा है कि वो कम से कम पैसे तो कमा रहा है ना। लेकिन होता है ना कि समझ रहे होंगे आप लोग चीज़ों को। तो वही है कि वाइब मैच नहीं कर रही थी अनएजुकेटेड पर्सन की तरह। जैसे आंटी लोग का क्या नेचर था, जो हाउस ओनर आंटी की, जैसे मेरे से ना उस वाली रेंटर का शिकायत करना, उस वाली रेंटर से ना मेरा शिकायत करना, उस वाली रेंटर से उसका शिकायत करना, मतलब पूरे दिन उन लोग का यही काम था, पंचायती करना, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं सच बता रही हूँ ना कि अगर मुझे कुछ भी दिक्कत लगेगी ना कि फलाने में ये दिक्कत है, तो मैं उसके मुंह पे बोल दूंगी कि ये दिक्कत है, ये भी नहीं। और मुझे मतलब क्या है भाई, मुझे नहीं समझ में आता है कि उसके अंदर अगर ये दिक्कत भी है तो मुझे उससे क्या मतलब है, या फिर मेरे अंदर कोई दिक्कत है तो तुम्हें उससे क्या मतलब है। अपने काम से काम रखो। मैं उस टाइप की हूँ नहीं कि उसका पंचायती उसके बातों में घुसी, उसके बातों में घुसी हूँ। मेन क्या था ना कि वो लोग सब एक कैटेगरी के थे, मतलब सब लगभग उसी कैटेगरी के थे। और दूसरा चीज की सबका वाइफ मैच करता था, वही काम था, हस्बैंड सबका जॉब कर रहा है, बेटा जॉब कर रहा है, जॉब क्या मतलब कि वही जो अपना कमाने खाने वाला काम है कर रहा है, और औरतें दिन भर घर में बैठ के बस खाना बना रही है, चुगलियां कर रही है, तो जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये सब तो मतलब मेरा नेचर नहीं है ना। मुझे भाई पढ़ाई लिखाई करना है, मुझे जॉब करना है, मुझे अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देनी है, मुझे ये सब काम नहीं करना है। अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं, मेरा जो अपना खुद का राय है, सोच है, वो मैं बता रही हूँ। तो यही सब चीज़ें थी, तो नहीं समझ में आ रहा था मुझे। वही बता रही हूँ मैं कि वो ना चुरा ली थी तो कनेक्ट हो गया। उसके बाद जब मैं पूछी उससे तो उसकी हवाइयाँ उड़ गई। लेकिन जब मैं ये बात बोली ना तो अभिषेक पापा मतलब मुझे बोल रहे हैं कि जाने दो, तुमको पता ही है कि वो ले ली है, तो छोड़ो बात को खत्म करो, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, लेट हो रहा है ऐसे करके मुझे वहाँ से लेके चला। लेकिन पता नहीं क्यों ना मेरे अंदर एक वो हुआ कि मैंने अपनी बातों क्लियर नहीं कर पाई। अगर मैं उससे ये बोल ही थी कि मेरा फोन यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, आपको मिला है कि नहीं मिला है, बता दीजिए मुझे, तो फिर मुझे ना एकदम क्लियरली पता करना चाहिए था कि क्या सच में इसके पास है या फिर मैं सिर्फ शक कर रही हूँ। तो मैं इनसे बोली कि हो सकता है कि मैं भी गलत सोच रही होंगी, तो प्लीज आप ना एक बार फिर से चलो। हम लोग आधे रास्ते आ गए थे उस घर से, इस घर के आधे रास्ते तक हम लोग आ गए थे। लेकिन मैंने इनसे बोला कि मेरे दिल की तसल्ली के लिए ना सिर्फ और सिर्फ एक बार आप चलो, और सिर्फ मैं एक बार देखना चाहती हूँ ना उसके फोन का ब्लूटूथ जो होता है ना, आपके फोन में भी होगा ब्लूटूथ का ऑप्शन। तो ब्लूटूथ जैसे आप कनेक्ट करो, सॉरी ब्लूटूथ जैसे ही आप ऑन करोगे ना, वहाँ पे जितने भी आपके फोन से पेयरिंग डिवाइसेस होंगी, मतलब जैसे कि ईयरबड या फिर नेक बैंड या फिर अगर कुछ साउंड म्यूजिक वाला जो ब्लूटूथ आता है वो सब भी, तो वो शो करता है, मेरे फोन में भी शो करता है, सबके फोन में शो करता है कि कौन कौन से डिवाइस आपके फोन से कनेक्ट हुए थे या फिर हुए हैं।
तो मैं यही देखना चाहती थी ना कि मतलब उसके फ़ोन में मैं देख लूँ एक बार कि उसके फ़ोन में मेरा जो डिवाइस है वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर वो ली होगी तो जरूर कनेक्ट होगा, नहीं ली होगी तो नहीं कनेक्ट होगा। तो मैंने हमेशा पापा से बोला कि आप चलिए एक बार देख लेती हूँ, और अगर उसके फ़ोन में कनेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा शक होगा ना, तो आपके सामने और जितने भी लोग वहाँ पे हैं सबके सामने मैं उसके पैर पे गिर के माफ़ी मांग के आऊँगी कि मैंने तुम पे शक किया, मुझे माफ़ करो। और अगर वो ली होगी तो मैं उसको वहीं पे 4 चमेटा लगा के आऊँगी। अभिषेक पापा बोले कि चलो ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए चलते हैं हम लोग। जबकि अभिषेक पापा को भी पता था कि यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ है तो यही ली है। वैसे शुरू से ही अभिषेक पापा बोल रहे हैं फर्स्ट डे से कि वही ली है वही ली है, लेकिन मैं ही बोल रही थी कि अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसको बोल रहे हैं। फिर हम लोग गए, तो जैसे ही हम लोग गए देख रहे हैं, मतलब अभी हम लोग नीचे जैसे इंटर कर रहे थे तो वो नीचे ही रहती थी, लेकिन उसके घर में लॉक था, और जो नीचे एक और उधर रहती थी जिनके 3 बच्चे थे वो भी नहीं थी, पूरा खाली था नीचे। तो हम लोग गए, तो जैसे ही हम जा रहे हैं तो सीढ़ी पर भी हम लोग चढ़ने ही वाले थे, तो मुझे सुनाई दे रहा था सब अभिषेक पापा में हम लोग सुन रहे हैं कि सबके सब बैठ के पंचायती कर रहे हैं कि झूठों का आरोप लगा रही है ये वो फलाना ढिमका, सब बैठ के आरोप लगा रहे हैं। तो मैं गई तो वहाँ पे सब लोग देखे, मुझे तो एकदम से शॉक हो गए। तो मैं बोली कि सुनिए ना, बहुत मतलब पोलाइटली मैं बहुत ही शांति से बोली कि सुनिए ना, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ ना कि आप ना एक बार अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कीजिए, मैं देखना चाहती हूँ कि जो डिवाइस है मेरा वो आपके फ़ोन से कनेक्टेड है कि नहीं। कि अगर आपने नहीं लिया है ना, आप बता रहे हो ना कि मैंने नहीं लिया, आपके पास तो ऑलरेडी 3 है, आप बता रहे हैं कि आपके पास एप्पल का है, बोट का है, तो आपने तो लिया नहीं है, तो प्लीज़ एक बार सिर्फ दिखा दो ऑन करके कि मतलब आपके फ़ोन से मेरा डिवाइस कनेक्टेड कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हुआ होगा तो सेव तो जरूर होगा। एकदम से भड़क गई, एकदम से भड़क गई तैस में पूरा, अरे मेरा राजा बेटा एकदम से तैस में आके लड़ने वाला मूड में चिल्ला चिल्ला के करी, नहीं दिखाऊंगी नहीं दिखाऊंगी, क्या कर लोगी, नहीं दिखाऊंगी, तुम क्या कर लोगी, हम नहीं दिखाएंगे अपना फोन, हम तुमको क्यों दिखाएं, किसी और को हम अपना फोन क्यों दिखाएं। पूरा ऐसे करके चिल्लाने लगी। मैं भी एकदम शॉक्ड हो गई कि मतलब ऐसी क्यों चिल्ला रही है। मैं तो इससे कितना शांति से प्रेम से बात की, वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब कह रहे हैं कि हाँ उसका पति यहाँ पे नहीं है ना, वो कैसे अपना फोन दिखाएगी आपको अपना फोन। तो मैंने बोला मैं कहाँ इसको बोल रही हूँ तुम अपना फोन दिखाओ, तुम अपना मुझे नंबर दे दो, या फिर तुम अपना गैलरी दिखाओ, बेटा इधर कि तुम अपना गैलरी दिखाओ, फोटो दिखाओ या वीडियो दिखाओ। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ यही बोल रही हूँ ना कि जो ब्लूटूथ होता है वो दिखा दो कि तुम्हारे फोन में मेरा जो डिवाइस वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो सब बोल रहे नहीं छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो कह रही है चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ, मेरा घर में तुम तलाशी ले लो कि मेरे घर में तुम्हारा सामान है कि नहीं। मैं बोली कि तुम्हारे घर में कौन सा सामान कहाँ है, कौन सा सामान तुम कहाँ छुपाती हो, मैं कहाँ रात भर ढूंढते चलूंगी, और मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे घर में तलाशी लेने। मैं तो सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ ना कि अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करके दिखा दो, अगर तुम सही हो, तुम सत्य हो, तुम चोर नहीं हो, नहीं चुराई हो तुम सामान मेरा, तो तुम बता दो, तुम मुझे गलत साबित कर दो। और जितने भी वहाँ पे लोग थे मैंने बोला कि अगर ये मुझे गलत साबित कर देती है तो मैं आप सबके सामने, बच्चे भी थे 4-5 और जो भी बड़े लोग थे, मैं बोली 10-12 लोग यहाँ पे है ना, सबके सामने मैं इसके पैरों पे गिर के माफी मांग के जाऊंगी कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। तो सब कह रहे हैं कि पता नहीं है कैसे फोन दिखाया कैसे फोन दिखाया। आंटी लोग और जो नीचे एक रेंटर रहती थी जिनके 3 बच्चे हैं वो बोली कि हाँ अगर आप नहीं लिए हैं तो दिखा दीजिए इनको फोन, अपना दिखाने में क्या जा रहा है, सही तो बोल रही है कि नहीं लिए हैं तो दिखा दीजिए। तो आंटी लोग कह रही हैं कि जाने दीजिए, अगर ली भी है तो छोड़िए, क्या 1500 की चीज़ के लिए बहसबाजी कर रही है, छोड़िए। मैंने बोला देखिए आंटी, देखिए भाभी, 1500 का बात नहीं है, बात है चोरी की। आज ये 1500 का मेरा सामान चुराइए, अब तो मैं वहाँ पे हूँ नहीं, मेरा तो जो चुराना था उसको चुरा ली, अब आपका चुराएगी। हाँ तो चोर को कम से कम सबक सिखाना चाहिए ना, उसको एहसास कराना चाहिए ना कि तुमने चोरी किया और आज के बाद ये चोरी मत करना। जो भैया थे वहाँ पे ऑनर, जो आंटी हैं उनके बेटे, वो भी मतलब ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि जाने दीजिए, जैसे मैं गलती कर रही हूँ सब पूछ के कि क्यों तुम चुराई हो मेरा। मतलब मुझे इतना बुरा लगा ना, मैं क्या बता सकती हूँ कि ये सब लोग चोर है, जो चोर है चोट्टी ने है, जो फोन अपना नहीं दिखा रही है, पीछे एकदम भाग गई आंटी और भाभी और आंटी की बेटी जो है वो लोग आगे आ गई, और वो पीछे जाके अपना फोन ऐसे छुपा के एकदम कस के हाथ में पकड़ी है कि कहीं छीन ना ले मेरा फोन, कि नहीं दिखाऊंगी। मैंने बोला मुझे फोन मत दो अपना, तुम यहाँ पे सिर्फ अपने ही हाथों से ब्लूटूथ सिर्फ ऑन करके दिखा दो, नहीं दिखाऊंगी। ये वो पूरा मतलब चिल्लाने लगी। और पता है इतनी बदतमीज वो लड़की कि मुझे गालियां देने लगी एकदम अचानक से, जैसे ना उसका रौद्र रूप एकदम फूट पड़ा। जैसे नहीं किसी का चोरी पकड़ा जाता है तो वो अपने आप को कवर करने के लिए, दुनिया के सामने दिखाने के लिए कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, एकदम बौखला गई, पूरा गाली देने लगी मुझे। मतलब एक गाली दी मुझे और कह रही ना मार दूंगी मैं तुझे, ऐसे ही एकदम मतलब रीति वाला लैंग्वेज, मार दूंगी मैं तुझे। मैं बोली मतलब मुझे इतना हंसी आई ये बात सुन के ना कि मार दूंगी मैं तुझे। मैंने बोला तुम मुझे मारेगी, तेरे शरीर में जान है, एकदम पतली दुबली से, तेरे शरीर में जान है तो मुझे मारेगी, देख रही है मुझे, एक थप्पड़ दूंगी कहाँ उड़ के जाओगी पता नहीं चलेगा। तो कह रही कि तुम ताकतवर हो तो तुम मुझे मारो। मैंने बोला मैंने तो नहीं बोला तुम्हें कि मैं तुम्हें मारूंगी, मैंने तो सिर्फ यही बोला कि ब्लूटूथ ऑन करके दिखा दो। तो तुम मुझे गालियां दे रही हो, तुम मुझे मारने के लिए बोले हो, और गालियों की बात करी ना, ऐसी गालियां दूंगी ना कि सोच भी नहीं सकती, पागल हो जाओगी, सुन के रात भर रोगी। तो फिर उसके बाद अभिषा भी वहीं पे थी, अभिषा भी ये सब सुने, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि बच्चों के सामने ये सब चीजें चल रही हैं, बट क्या ही कर सकते हैं। उस समय उसका रौद्र रूप जब मैं गाली और मारने का बात सुनी ना तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया, थोड़ा बहुत मैंने भी बहुत सुना दिया था। मतलब इतना तो उसको मैंने जलील कर दिया है ना कि अब जब भी वो मेरा वो नेकबैंड ब्लूटूथ यूज करेगी ना तो उसको शर्म तो जरूर आएगी, याद तो जरूर आएगा कि जिसका मैंने ये चुराया है वो मुझे कितना ज्यादा जलील करके। मानी नहीं कि मैंने चुराया है, मैंने बोला कि फोन नहीं दिखा रही हो, ब्लूटूथ ऑन नहीं कर रही हो, सबके सामने मैं तुमको बोल रही हूँ कि तुम चोर हो। तो जो भैया हैं और अंकल जो है वो कह रहे हैं कि किसी को ऐसे मत बोलिए, नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने बोला क्यों नहीं बोलना चाहिए, तो आप इसको भी तो बोलिए कि किसी का सामान नहीं चुराना चाहिए।
लास्ट में मैं ये भी बोली कि देखिए आप लोग जो किए ना कि मतलब चोर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग फेवर ले रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं कि जाने दो, चुरा लिए तो भाभी और वो उनकी बेटी आंटी की जो बेटी है कह रही है कि जाने दीजिए, अब ले लिए तो ऐसे करके कि छोड़िए जाने दीजिए लेकिन वो एक बार भी नहीं बोली कि हाँ मैंने लिया है। मैंने उससे बोला कि तुम सिर्फ एक बार बोल दो कि हाँ मैंने लिया है, एक बार बोल दो कि हाँ मैंने लिया। वैसे भी मैं अब वो वापस तो लूंगी नहीं क्योंकि तुम्हारे कान में वो अब चला गया है ना, मैं यूज नहीं करूंगी। पता नहीं कैसे लोग दूसरों का सामान यूज कर लेते हैं। बताओ वो कान में चला गया है, मेरे कान का था ऐसे लगा हुआ, अभी वो कान का तुम्हारे कान में गया, इन्फेक्शन मेरे कान का इन्फेक्शन तुम्हारे कान में, फिर तुम्हारे कान से लिया हुआ मैं अपने कान में लगाऊंगी तो फिर से मेरे कान में तुम्हारे कान का इन्फेक्शन होगा। वैसे इन्फेक्शन कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल में बात बता रही हूँ, हाइजीन की बात कर रही हूँ मैं। आंटी मुझे हमेशा बोल रही है। तो यही सब चीज़ें हैं। फिर मैं जान गई कि ये औरत, ये लड़की मानने वालों में से है नहीं अपनी गलती, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में आ गया ना कि ये प्रोफेशनल चोर है, तब जाके ये इतना मतलब प्रोफेशनली ऐसे लड़ रही है, उल्टा मतलब चोरी करके सीनाजोरी भी कर रही है, गालियाँ दे रही है उल्टा, हाँ ऐसे तमतमा गई है। और ये लोग, मैं बोली ऑनर लोग से कि एक बात पता है आप लोग क्यों इसका फेवर ले रहे हैं, चाहे इसको डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, क्योंकि मैं तो मतलब अभी घर छोड़ दी हूँ ना, तो अब तो आप लोग को मुझसे रेंट मिलने वाला है नहीं, लेकिन ये अभी आपके घर में रहती है, इससे तो आप लोग को रेंट मिलता है। और अगर आप इसके विपक्ष में बोल दिए आप सामने इसके मुंह पे कि हाँ तुमने क्योंकि पता तो सबको चल गया ना भाई, जब वो फोन नहीं दिखा रही है, फोन मतलब दिखाने के नाम पे इतना तमतमा रही है, एकदम तैस में लड़ रही है, गालियां दे रही है, तो इसी से सबको समझ में आ गया कि हाँ इसने चुराया है, तभी अपना फोन नहीं दिखा रही है। लेकिन फिर भी नहीं बोल रहे हैं आप लोग इसके मुंह पे, क्योंकि फिर आप लोग अगर बोल देंगे तो ये भी आपका घर छोड़ के चली जाएगी, आपका रेंटर, फिर आपका रूम खाली हो जाएगा, फिर आप लोग को पैसे नहीं मिलेंगे, आपका घर कैसे चलेगा। तो ये बात पता नहीं क्यों उस समय गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया था। तो सही भी बहुत बहुत सही किया था मैंने कि मैंने ये बात बोल दिया था ऑनर लोगों को। उसके बाद मैं वहाँ से चली, अभिषेक पापा को लेकर चलो छोड़ो, जान गई ना, प्रूफ हो गया ना। एक चीज़ मुझे बुरा लगा ना कि एक भी बार अभिषेक पापा ने बोले कि हाँ मतलब तुम दिखाओ फोन। वो उनसे बोल रहे हैं, भैया से बोल रहे हैं कि भैया एक बार ब्लूटूथ बोल रही है ना रवीना, कनेक्ट करके दिखा दीजिए, बोलिए उसको दिखा दे। लेकिन भैया भी कह रहे हैं नहीं उसका पति नहीं है। अभिषेक के पापा को मेरे तरफ से बोलना चाहिए था ना कि हाँ, जैसे कि अभिषेक पापा को पता है कि हाँ प्रूफ है, ऐसा भी नहीं कि मैं अंदाजे बोल रही हूँ, शक के बुनियाद पे बोल रही हूँ, एकदम प्रूफ के साथ बोल रही हूँ, कनेक्ट हो रहा है। तो मतलब एक बार तुमको दिखाने में क्या जा रहा है कि ब्लूटूथ, तो इनको बोलना चाहिए था कि हम, मेरी बीवी बोल रही थी तुम दिखाओ। तो एक होता है ना कि आदमी के बात का वजन होता है, जब पति पत्नी साथ में दिखते हैं ना तो एक यूनिटी, एक एकता दिखती है ना, तो वो एक अलग शक्ति दिखती है दुनिया के सामने। बट यही प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मेरा पति कभी भी मतलब दुनिया के सामने या फिर घर वालों के सामने मेरे लिए खड़ा ही नहीं हुआ। तो मैं इस बात का उम्मीद भी नहीं कर सकती थी अभिषेक पापा से। चलो कोई बात नहीं, अभिषेक पापा बोल रहे हैं चलो जाने तो, जान गई ना तुम बोल रही थी कि ठेला वाला लिया होगा या फिर तुम आपके दोस्त लिए होंगे, तो तुम अभी तो तुमको पता चल गया ना कि मैं बोल रहा था डे वन से कि यही ली है, आज तुमको प्रूफ हो गया ना कि यही ली है, तो अब चलो यहाँ से जाने दो, छोड़ दो, मैं तुम्हारा दूसरा खरीदूंगा। मैं बोली थी कि दूसरा खरीदने का बात नहीं है, इसकी चोरी की बात है। लेकिन ठीक है नहीं दी, मैंने बोला उसको कि चलो नहीं दी, वैसे भी मैं तुमसे लेने तो नहीं आई थी, लेकिन पकड़ा गई तुम, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद है ना कि कोई भी मेरे साथ गलत करता है, चाहे वो मेरा सामान चुरा ले या फिर मेरे साथ धोखाबाजी कर दे या फिर कुछ भी गलत कर दे, चाहे वो मेरे अपने घर का हो या फिर कोई बाहरी दुनिया का हो, पता नहीं क्यों राधा रानी श्री कृष्ण भगवान मेरे साथ मतलब उस बात का, उस काले चिट्ठी का एकदम खुलासा कर ही देते हैं। मतलब देखिए कैसे कैसे वो चीज़ पता चल गया कि इसके पास है। तो मैं भगवान को भी थैंक यू बोली कि चलो भगवान कम से कम मुझे पता तो चल गया ना कि इसी चोटी ने चुराया। चोटी बोला था हम लोग क्या भोजपुरी लैंग्वेज में, पता है मैं चोटी बोल रही थी ना उसको चोरनी, इतना मतलब तमतमा जा रही थी, इतना तमतमा, लेकिन लास्ट तक मैं बोल के आई हूँ कि चोरनी हो तुम, चोटी हो तुम मेरा सामान चुराई हो। लेकिन तुमको ना इस सामान का 100 गुना ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है, कर्मों का सजा सबको मिलती है। और मैंने ऑनर लोगों को भी बोला कि आज मेरा सामान चुराई है तो तुम लोग इसका फेवर ले रहे हो ना, कल को जब तुम्हारा सामान चुराएगी ना तब तुम लोग का कर्मों का फल मिलेगा। उसके बाद मैं आ गई नीचे, जो 3 बच्चों की मम्मी रहती हैं वो बोल रही हैं कि जाने दीजिए, जान ही गई हैं आप, तो क्या ही बहस करना, छोड़िए। वैसे भी वो देगी नहीं, क्योंकि अगर वो सबके सामने भी निकाल के दे देगी आपको तो फिर वो प्रूफ हो जाएगी ना सबके सामने कि हाँ इसने चुराया है। वैसे तो प्रूफ हो ही गई है, नहीं दिखा रही है फोन, तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए हम मुझे। मैंने बोला हाँ ठीक है, हम लोग, मुझे तो पता चली, आप लोगों को भी पता चल गया। अब कोई पीठ पीछे अब कुछ बोले तो उसका बात ही अलग है, छोड़िए जाने दीजिए। मैं फिर चली आई। लेकिन मतलब मैं सच बता रही हूँ ना कि मुझे इतना बुरा लगा, सोच के इतना बुरा लगा कि कितना खराब दुनिया है। कि चलो एक तो चोर है ही, चोरी के साथ सीनाजोरी कर ही रहा है, साथ में जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं ना वो भी मतलब बताओ एक चोर को सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ना। अगर मैं उस जगह पे रहती, मेरे घर वाले उस जगह पे रहते ना, तो ये नहीं सोचते कि मेरा घर खाली हो जाएगा, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, रेंटर मेरा भाग जाएगा, ये वो सच का साथ देते। हमारे घर में यही सिखाया जाता है कि सच का साथ दो। लेकिन देखो दुनिया कैसी है, सिर्फ और सिर्फ रेंटर अपना रखने के लिए, पैसे कमाने के लिए, क्या ही बोलूं, छोड़िए। तो मतलब जब से मैं इधर आई हूँ ना रेंट पे रहने के लिए, बहुत सारी चीज़ें देखी हूँ दुनिया के बारे में, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली। मुझे पता है ये वाला ब्लॉग काफ़ी लंबा होगा क्योंकि मैं बहुत लंबा बात किया आप लोगों से, क्योंकि मैं सब चीज़ें डिटेल में बताई ना। तो बहुत कुछ दुनिया में ऐसा चीज़ है ना जो मतलब गलत है, लेकिन आप अगर गलत बोल दोगे ना तो आप ही को लोग गलत बोलने लगेंगे। वो लोग सब लोग ऐसे मतलब प्रिटेंड कर रहे थे ना जैसे मैं ही गलत बोल रही हूँ, कि मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे पता भी चल गया, प्रूफ भी हो गया, तभी मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं बोल के गलती कर रही हूँ, मैं बता के गलती कर रही हूँ, मैं उसको मतलब सबके सामने एक्सपोज करके गलती कर रही हूँ, जैसे मुझे वो लोग ट्रीट कर रहे थे।
तो इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा। कल रात भर मैं सो नहीं पाई, नींद नहीं आई है मुझे। लेकिन फिर मैं अपनी एक फ्रेंड से बात की हूँ दोपहर में, फिर मेरी जो यूट्यूबर दीदी है, फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, नजर ना लगे किसी की, उनसे भी मैंने बात किया है। मैं अपनी बहन चांदी से बात की हूँ, अपना दिल का बोझ हल्का की हूँ। तब जाके मुझे थोड़ा सा शांति मिला है कि हाँ चलो, दुनिया में इस तरह के लोग भी हैं और हमें एक्सेप्ट करके जीना पड़ेगा और संभल के भी रहना पड़ेगा। मैं तो हर एक अपने व्यूवर सब्सक्राइबर से कह रही हूँ ना, यहाँ सोशल मीडिया पे, कि किसी भी थर्ड पर्सन को, किसी भी अनजान इंसान को जिसे आप नहीं जानते, मतलब कभी कभार आपका उससे बोलचाल होता है, उसके घर आना जाना नहीं होता है, आगे चल के मतलब अगर वो आपका कोई सामान ले ले तो आप उसे वापस नहीं ले सकते हो, वैसे इंसान को ना अपने घर में घुसने ही ना दो, बिल्कुल नहीं घुसने दो, बिल्कुल भी नहीं। एकदम दोस्ती भी रखो ना, दोस्ती रखो ही नहीं किसी भी पराये लोगों से। मुझे नहीं समझ में आता, पराये लोगों से दोस्ती रखेंगे ना तो फिर कुछ ना कुछ आपको धोखेबाजी या फिर कुछ ना कुछ घटना आपके साथ होगा ही होगा। तो इसीलिए भरोसा एकदम नहीं करो किसी पे भी नहीं। कह रही है कि तुम ही ने मुझे बुलाया था अपने घर। अरे मैं तुमको क्यों बुलाऊंगी भाई, मैं अपने पैकिंग करने में बिजी हूँ। ऐसे ही लोग पैकिंग करते हैं तो इतना ज्यादा बिजी, कोई क्यों चाहेगा। अगर मुझे बुलाना रहता तो मेरी फ्रेंड यहीं पे रहती है, मैं उसको फोन करके बुलाती कि आ जाओ मेरा हेल्प करा दो। हाँ, मैं तुमको क्यों बुलाऊंगी, तो मेरा हेल्प करने तो आई नहीं थी, तुम घर देखने आई थी, और वो मेरा घर तो था नहीं कि मैं तुम्हें घर बुला के दिखाऊंगी कि आ जाओ मेरा घर देख लो। हाँ, तो क्या ही बोलूँ। चलिए, लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए चोरी करके भी सीना चोरी करते हैं। ये देखिए, इनका अलग ही चल रहा है बदमाशी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग में। जो मेरे साथ घटना हुआ वो मैंने आप लोगों को बताया। आई नो कि काफ़ी टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का, चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर। अभी रोटी बना लूँ, खुद भी खा लूँ, इनको भी खिला दूँ। ये तो ब्रेड लेके आई है मार्केट से, वही खा रही है। उसके बाद फिर हम लोग सो जाएंगे, है ना बेटा। बोल दो बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।